Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English, Book 3, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 3, which is about the wooden bowl, लकड़ी का प्याला. एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर दें कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था और किसके अबाउट पढ़ा था. बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइजेस सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन, जिसे या फिर समझकर पढ़ना कहते हैं, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आंसर क्वेश्चंस हैं. इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, इसको देख लेते हैं. हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जैसे कि वो रीडिंग डन कर चुके हैं, ताकि हमें पता चले उनको क्या समझ आई है और वो इन क्वेश्चंस का क्या आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास, वेयर, कहाँ डिड द फैमिली, खानदान लिव रहता था, कि खानदान कहाँ रहता था. हम बच्चों से पहले क्वेश्चन करेंगे. इसका आंसर है द फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, कि जो खानदान था वो कहाँ पे, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में रहता था. इसका आंसर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. जैसे ग्रेड 3 है तो हम कोशिश करेंगे स्मॉल से स्मॉल इसका आंसर कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड मैनफ्रीड डू फॉर अ लिविंग, कि मैनफ्रीड रोजी कमाने के लिए क्या करता था. इसका आंसर है ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल, कि वो लोगों के लिए क्या करता था, फर्नीचर बनाता था. एंड डिड सम कार्विंग फॉर अ लिविंग, कि वो रोजी कमाने के लिए लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था और थोड़ा बहुत तराशने का काम भी करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, हु वाज थेक्ला, कि थेक्ला कौन थी. थेक्ला वाज मैनफ्रीड्स वाइफ, कि थेक्ला मैनफ्रीड की बीवी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई डिड कर्ट्स हैंड्स शेक, कि जो कर्ट था उसके हाथ क्यों कांपते थे. इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि ही वाज ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाई वाज विलियम मेकिंग अ वुडन बॉल. वुडन बॉल क्या होता है, लकड़ी का प्याला, कि जो इनका बेटा था, ठीक है, विलियम ने लकड़ी का प्याला क्यों बना रहा था. हम बच्चों से पूछेंगे कि विलियम क्यों बना रहा था. हम देखेंगे कि बच्चे इसका क्या आंसर देते हैं. इसका आंसर है ही वॉज मेकिंग, वो बना रहा था, द बाउल, और टू मेक हिज पेरेंट्स, के अपने वालिदैन को एहसास दिलाने के लिए, रियलाइज, एहसास दिलाने के लिए, देयर एरर, जो उनकी गलती थी, ठीक है, कि वो अपने वालिदैन को इनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए प्याला बना रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, हाउ डिड थेक्ला एंड मैनफ्रीड ट्रीट द ओल्ड मैन, कि जो थेक्ला और मैनफ्रीड थे बुरे से कैसा सलूक करते थे. दे वो ट्रीटेड, सलूक करते, हिम, यहाँ पे हिम कौन है, ओल्ड मैन है, बैडली. बैडली क्या होता है, कि बुरा सलूक करना, कि वो उससे बुरा सलूक करते थे. इसका आंसर हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उन्होंने पूछा है कि वो कैसा सलूक करते थे. हम कह सकते हैं कि दे ट्रीटेड हिम बैडली, ठीक है. नेक्स्ट मैंने राइट किया मजीद इसमें, दे वर ऑलवेज एंग्री विद हिम, कि वो हमेशा इस पर गुस्सा करते थे या फिर गुस्सा रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, हुज आइज फील्ड विद टीयर्स एंड वाई. इसमें कहा जा रहा है कि किसकी आंखें आंसू से भर आई और क्यों. ये लिखा है द पेरेंट्स आइज फील्ड विद टीयर्स, के वालिदैन की आंखें आंसुओं से भर गई. यहाँ पे पेरेंट्स की जगह आप नाम भी लिख सकते हैं, जो कि मैनफ्रीड और थेक्ला, ठीक है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं आइज ऑफ मैनफ्रीड एंड थेक्ला फील्ड विद टीयर्स. यहाँ पे लिख सकते हैं द पेरेंट्स आइज फील्ड विद टीयर्स. क्यों उनके, अब हमें पूछा गया वाई, क्यों. अब हम रीज़न बताएंगे, बिकॉज, क्योंकि दे हैड ट्रीटेड द ओल्ड मैन बैडली, कि इन्होंने क्या किया था, बुरे से बुरा सलूक किया, जो ओल्ड मैन था उससे बुरा सलूक किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आंसर क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पे ये 2 लाइन्स हैं जो कि स्टोरी से मतलब टेक्स्ट से ली गई हैं, फिर इससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चन है. दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने रूम में, कमरे में देखा. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था. वेयर कुड दैट बॉय बी, कि लड़का कहाँ हो सकता है. अब इस जो लाइन्स हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन हैं जिनके हम आंसर देंगे. हु लुक्ड इन द रूम, कि कमरे में किसने झांका या कमरे में किसने देखा. जहाँ पे बात की जा रही है दे लुक्ड इन हिज रूम, यहाँ पे दे हम 2 पर्सन्स या 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे दे हमने बताना है कि कौन है, ठीक है. हु लुक्ड इन द रूम, यहाँ पे बताएंगे मैनफ्रीड एंड थेक्ला, ठीक है, कि कौन कौन है, मैनफ्रीड और थेक्ला हैं जिन्होंने रूम में झांका, ठीक है. हम कह सकते हैं मैनफ्रीड एंड थेक्ला लुक्ड इन द रूम. लुक्ड इन द रूम या फिर सिर्फ आप नाम ही बता सकते हैं. हु आस्क्ड द क्वेश्चन, कि सवाल किसने पूछा, ठीक है, सवाल किसने पूछा था, थेक्ला ने. whom were they looking for and why, कि वो क्या कर रहे थे, कि वो किसे ढूंढ रहे थे और क्यों. ठीक है, किसे ढूंढ रहे थे और क्यों. जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है सी, और सी का आंसर नीचे ही राइट किया गया है.
अब यहाँ पे देखिए दे है, ठीक है, यहाँ पे दे मतलब कौन, उसके पेरेंट्स मैनफ्रेड और थेक्ला है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दे वर लुकिंग फॉर देयर सन। अब देयर क्या है, दे के लिए हम देयर यूज करते हैं, ठीक है। दे वर लुकिंग फॉर हिज सन, कि वो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, विलियम, जिसका नाम विलियम था। बिकॉज, क्योंकि द डिनर वॉज रेडी, कि रात का खाना तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द मिसिंग पर्सन फाउंड, कि गुमशुदा फर्द कहाँ था। जो गुमशुदा फर्द कौन था, विलियम था, कि वो कहाँ पे था, ठीक है। हम बताएंगे ही वॉज इन द वर्कशॉप, ही वॉज इन द वर्कशॉप, वो वर्कशॉप में था, ठीक है। अब हमारे ये वाले क्वेश्चन हो गए, साथ भी चैलेंज में क्वेश्चन दिया गया है। चैलेंज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चैलेंज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है डज द स्टोरी टीच अस एनी लेसन, व्हाट आर दे, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या कहानी हमें किसी तरह के असबाक देती है, वो क्या है, ये हमें मतलब ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। हम कहेंगे द स्टोरी टीचेस अस, कि ये कहानी हमें सिखाती है डैट के वी शुड बी काइंड, हमें रहमदिल होना चाहिए, एंड जेंटल टू आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ठीक है। क्या होना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन और बुजुर्गों से क्या होना चाहिए, मेहरबानी का सलूक करना चाहिए। व्हेन दे गेट ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाएं, ठीक है। हमें ये लेसन ये सिखाता है कि जब भी हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर एल्डर्स हैं, जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनसे हमें काइंड और जेंटल से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरीज, जो कहानियाँ होती हैं यूजुअली आमतौर पर हैव रखती हैं 3 पार्ट्स, मतलब उसके 3 हिस्से होते हैं। कहानियों के अमूमन 3 हिस्से होते हैं। जो स्टार्ट पे होता है उसे हम बिगनिंग कहते हैं, बिगनिंग को हम क्या कहते हैं, आगाज। मिडल को हम वस्त कहते हैं या फिर दरमियान, एंड, ठीक है। एंड मतलब इख्तिताम जो होता है, ख़त्म होता है। पुट दीज 3 पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ऑर्डर में चेंज करेंगे, मतलब फर्स्ट पे कौन सा आएगा, बिगनिंग पे, एंडिंग पे और मिडल में। यहाँ पे बताया गया है बिगनिंग में क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो स्टार्ट पे लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बिगनिंग। जो मिडल में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेयर द मेन एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे एक्शन बताया जाता है स्टोरी का, उसे हम मिडल कहते हैं। वेयर द स्टोरी कम्स टू अ क्लोज, जब स्टोरी खत्म होने पे आ जाती है उसे हम एंड कहते हैं। यहाँ पे हम नीचे देखिए लाइन दी है, ठीक है, 3 है, A B C। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करेंगे, बिगनिंग में क्या आएगा, ठीक है। हम तीनों को बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, तीनों जो लाइन्स हैं इनको, फिर उसके बाद पूछेंगे बेटा देखिए तरतीब तो गलत है, ठीक है, ऐसे A में तो ये नहीं आना चाहिए ना, जो कि एंड में आए या मिडल में आए या फिर, ठीक है। बिगनिंग में ये वाला C वाला पोर्शन है जिसमें है कर्ट्स लिव इन जर्मनी विद हिज सन, हिज डॉटर इन लॉ एंड his grandson William. Kurt is a carpenter and teaches them all carpentry, ठीक है। ये ऐसी था ना, स्टार्ट पे आएगा और मिडिल में क्या आ जाएगा, Kurt gets old and clumsy, his son and daughter-in-law get angry, they make him eat on his own from a wooden bowl। ये क्या आ जाएगा, मिडल, बिगनिंग, मिडल, एंड पे ये आ जाएगा। विलियम्स पेरेंट्स फाइंड हिम मेकिंग अ वुडन बॉल फॉर देम, दे रियलाइज दैट दे हैव बीन अनकाइंड टू कर्ट एंड दे चेंज, ठीक है। ऐसी बात है ना, स्टार्ट पे ये बताया गया कि कर्ट कहाँ रहता है, फिर बताया गया कि वो कैसा है, अब ओल्ड हो गया, और बाद में बताया गया कि कैसे विलियम्स जो अपने पेरेंट्स के लिए वुडन बॉल रेडी कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करना या फिर लफ्ज़ों के साथ काम करना, जिसमें है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम ए के अकॉर्डिंग बी को मैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए इन द इवनिंग्स, कि शामों में, ठीक है, शामों में क्या होता है। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे राइट किया गया, इसके साथ मैंने यहाँ पे 8 राइट किया कि ये आएगा। दे सेट डाउन टू डिनर, कि वो किस लिए, रात का खाना खाने के लिए बैठते हैं, ठीक है, ए। नेक्स्ट बी में है दे बॉट हिम, यहाँ पे बी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ चीप वुडन बाउल। नेक्स्ट सी है दे आर लिव्ड, ठीक है, यहाँ पे सी इन अ लिटिल ओल्ड हाउस, कि वो सारे इकट्ठे एक छोटे से घर में रहते थे। नेक्स्ट है डी वाला द सन अर्नड, यहाँ पे डी अ गुड लिविंग। नेक्स्ट ई है द ओल्ड मैन, यहाँ पे डिडंट कंप्लेन, कि वो शिकायत वगैरह नहीं करता था। एफ वाला है द लिटिल बॉय वाज मेकिंग अ बाउल, कि जो छोटा लड़का था वो क्या कर रहा था, बाउल बना रहा था, ठीक है। इस तरह हम मैच कर देंगे, यहाँ पे नंबरिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग, देखिए ये इट्स लाइक अ रीडल, जैसे हम बच्चों से रीडल्स पूछते हैं पहले, ये आप पहचाने, ये मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ किसको डिनोट्स कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ये रीडल टाइप्स होते हैं, यहाँ पे बोला जाएगा और बताया जाएगा ये किसको डिनोट्स कर रहा है। जैसे सबसे पहले अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ द वुड, ठीक है, जो लकड़ियों से चीज़ें बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, रीडल है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर किसे कहते हैं, जो लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं। टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप्स, ठीक है, इस जो वुड को काट देते हैं, शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्व, ठीक है। द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, इसे हम क्या कहते हैं,
ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब लाइक कारपेंट्री, जैसे हमने अभी पढ़ा ना इस स्टोरी में, यूनिट में पढ़ा था कि जहाँ पे वो लकड़ी का काम करते थे उसे वो क्या कह रहे थे, वर्कशॉप, ठीक है। द वाइफ ऑफ वन सन्स डॉटर इन लॉ, उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट, इज इट डिनर टाइम येट, क्या रात के खाने का वक्त हो गया है। इन योर नोटबुक, अपनी बुक पे या अपनी नोटबुक में राइट सेंटेंसेस, जुमले बनाइए अबाउट के बारे में। दीज पिक्चर्स, यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं, कहा जा रहा है इनके अबाउट क्या करें आप, सेंटेंस मेकिंग करें, सेंटेंस राइट किए जाएं। यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, मतलब इन वर्ड्स को क्या करें अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें। बच्चों को हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि वो ब्रेकफास्ट कब करते हैं, लंच कब करते हैं, डिनर कब करते हैं, ठीक है। मैंने यहीं पे राइट किए हैं, फर्स्ट सेकेंड लास्ट लिख के। फर्स्ट पे मैंने लिखा है वी हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30, ठीक है, जैसे हमारी तस्वीर में दिखाया गया है वैसे ही, कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वी हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30, कि सुबह के नाश्ते का मैंने बताया इतने बजे में हम करते हैं। सेकंड पे वी हैव लंच एट 1 o'clock, वी सेकंड पे मैंने लिखा वी हैव लंच एट 1 o'clock। नेक्स्ट लास्ट पे मैंने लिखा है वी हैव डिनर एट 8 o'clock, 8 बजे हम खाना खाते हैं रात का, ठीक है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8 o'clock लिखा है, वो 9 o'clock कर सकते हैं, ठीक है, जैसे उनको सूटेबल लगे। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे बेसिकली वर्ब्स हैं, सेंटेंसेस हैं, बेसिकली इसमें वर्ब्स का बताया जा रहा है, तो वर्ब्स होता क्या है, ठीक है, हम बताएं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, ऐसे वर्ड जो एक्शन को शो कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट वर्ब्स, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, ठीक है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे नाइला स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ द स्नेक, यहाँ पे आप देखिए डूइंग वर्ड्स कौन से जिसमें एक्शन कहाँ पे शो हो रहा है, देखिए नाइला तो है, ठीक है, ये नाउन है। आगे नेक्स्ट है स्क्रीम्ड, वो चिल्ला रही है, एक्शन कहाँ पे हो, उसके चिल्लाने में है और देखने में है उसके एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीम्ड एंड सा क्या है, एक्शन है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, वर्ब होंगे। व्हाट डिड नाइला डू, शी saw the snakes and she screamed, यहाँ पे saw और screamed दोनों क्या हैं, verb है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम रीड आउट करेंगे और इसमें जो भी वर्ब्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। सबसे फर्स्ट पे नाइला सेट बिसाइड द रोड, शी रेड हर बुक एंड वेटेड फॉर द बस, अ बॉय केम पास्ट ऑन हिज बाइसिकल, जैसे कि स्टोरी में दिखाया भी जा रहा है, तस्वीर में बच्चों को दिखा देंगे हम। द व्हील ऑफ द साइकिल हिट अ स्टोन, ठीक है, द बाइक फेल ओवर, इसमें बताया क्या जा रहा है कि नाइला बैठी हुई है रोड पे, वो बुक पढ़ रही है, ठीक है, और बस का इंतजार कर रही है। इतने में एक लड़का आता है, ठीक है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया, क्या हुआ, उसकी साइकिल स्टोन से हिट हो गई और वो नीचे गिर गया, ठीक है। द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नाइला, और वो क्या हुआ, गिरता हुआ क्या हुआ, आके नाइला के सामने गिर गया है। Catch a bus next time, said Naila. The boy smiled and rubbed his knees, ठीक है। जिन वर्ड्स को इसमें अंडरलाइन किया गया है ये सब क्या है, वर्ब्स हैं, जिनको अंडरलाइन किया गया है वो सब क्या है, इसमें वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जुमलों को मुकम्मल करने के लिए बॉक्स में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स में हमें क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, ठीक है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड यूज ईच वर्ब ओनली वंस, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हम सिर्फ उन्हें एक दफ़ा ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में उन्हें फिल कर देंगे। सबसे पहले है दे डैश फॉर एन और एवरी आफ्टरनून, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस्ट, ठीक है, हर दोपहर वो क्या करते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं, यहाँ पे रेस्ट आ जाएगा। Jason and Mary are playing with their friends in the garden now. Sarah drank a whole glass of milk before going to bed last night. She watches television every evening. Eamon caught a cold last week but is better now. Next है listening and speaking, सुनना और बोलना। Read the list and words aloud. Be carefully how you say the words. यहाँ पे देखिए हमें लिस्ट दी गई है वर्ड्स की जिनकी प्रोनाउंसिएशन लास्ट पे क्या होती है, सेम है। देखिए चीप शीप, चीप शीप, दे देयर देयर, स्टेयर स्टेयर, ईयर एयर, अर्ली अर्ली, फार फार, फेयर फियर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ गया, चूज अ वर्ड एंड से इट लाउड टू योर फ्रेंड, कैन शी ही स्पेल द वर्ड करेक्टली। इसी तरह बच्चों को मजीद प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं जैसे लाइट, बाइट, फाइट, हाइट, लीप, डीप, जीप, कीप। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं बैंक्स, थैंक्स, रैंक्स, टैंक्स, रूट्स, बूट्स, हुड्स, शूट्स।
नेक्स्ट है द लेटर सी हैज़ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स। ठीक है, यहाँ पे सी का बताया जा रहा है कि सी के क्या करता है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों साउंड्स होती हैं सी की। ठीक है, नोटिस द हार्ड के साउंड इन वर्ड्स सच एज कॉल, करेक्ट, क्रॉस। नोटिस द सॉफ्ट एस साउंड इन वर्ड्स सच एज साइकिल, सर्टन, सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेट। Say these words beginning with C loud in your notebook. Try to sort the words into two leads. यहाँ पे बेसिकली अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी के साउंड जो कि हार्ड साउंड कब आती है सी की, और के सी की जब सॉफ्ट साउंड एस कब आती है। बस हमने ये 3 लेटर्स याद रख लेने हैं। अगर सी के बाद लेटर आई ई वाई लेटर आ जाए सी के बाद, तो सी की क्या साउंड होगी, सॉफ्ट। सी की कौन सी साउंड होगी, सॉफ्ट। ठीक है, अदरवाइज क्या होगी, इसकी हार्ड साउंड होगी। जैसे कि अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें सॉफ्ट साउंड आई ई वाई का भी हमने कहा है, तो सॉफ्ट साउंड होगी सच एज साइकिल। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, सच एज साइकिल। यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या आया, वाई आ गया। सी के बाद क्या आया, वाई आया। हमने क्या बात की, वाई होगा तो सॉफ्ट साउंड होगी। ठीक है, इसलिए एस की साउंड है साइकिल। ठीक है, इसी तरह सर्टन में क्या है, यहाँ पे ई के बाद क्या आ गया, सी आ गया। ठीक, ई आया। ठीक है, सी के बाद इसी तरह ई की बात हमने की है। इसी तरह नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी बतानी है सॉफ्ट साउंड है या फिर क्या है। ठीक है, एक है कट, के की साउंड आई है के की, और के क्या है, हार्ड साउंड है। इन 3 लेटर्स को छोड़ के जो भी लेटर्स हैं सी के बाद वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। देखिए साइकिल, साइकिल बाद वाई है, वाई की बात की है, सी के बाद वाई हो तो सॉफ्ट साउंड आएगी। सी ओ आ गया तो हार्ड साउंड है। ठीक है, सी के बाद ई आया, साई सेल। ठीक है, ई की बात की है ना, सी के बाद ई आएगा तो सॉफ्ट साउंड, इसलिए एस लिखा गया है। एच फॉर हार्ड है और एस पर सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार हार्ड है, कप, सिटी। आई की बात की है ना हमने, सी के बाद आई होगा तो सॉफ्ट होगी सिटी। यहाँ पे आगे सर्कल एस। ठीक है, ये आपने सिर्फ याद रखने 3 लेटर्स। सी के बाद अगर आई ई वाई होगा तो साउंड कौन सी होगी, सॉफ्ट साउंड होगी। आप इस मेरी मजीद वीडियो के लिए मैंने अपने चैनल पे सी की सॉफ्ट और हार्ड साउंड पे अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे ज़रूर वॉच कर सकते हैं ताकि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सके। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आपके दादा और दादी हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। What did they do to earn their living, कि वो रोजी कमाने के लिए क्या काम करते हैं। Do they still work, क्या वो अभी भी काम करते हैं। Think about your grandparents for a few minutes, आप अपने दादा दादी के बारे में सोचिए। Then tell the other in your class one interesting things about them, कि अपनी क्लास में दूसरों को इनके बारे में चंद दिलचस्प बातें बताएं। जिसमें हमने बताना क्या है, अब हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बातें बतानी है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, कि आपके दादा दादी हैं, सबसे पहले हमने ये बताना है कि येस और नो में आंसर देना। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं, फिर हमने बताना है कि वो रोजी कमाने के लिए क्या काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये हमने चीज़ों को इनको मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर हमने क्या करना है, कंपोजिशन मतलब तहरीर राइट करेंगे। आई हैव ग्रैंड पेरेंट्स, कि मेरे दादा दादी हैं। वी लिव इन द सेम हाउस, हम एक ही घर में रहते हैं। माई ग्रैंड फादर वर्क्स इन अ बैंक, कि मेरे दादा एक बैंक में काम करते हैं। बट लेकिन ही इज नियरिंग द रिटायरमेंट एज, लेकिन वो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रहे हैं। माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी हैं, हेल्प्स इन द हाउस होल्ड चोर्स, बट माई मदर डजंट लेट हर डू मच वर्क, कि मेरी दादी घर के कामों में हाथ बटाते हैं मगर मेरी अम्मी इन्हें ज़्यादा काम करने नहीं देती। ठीक है, दे बोथ आर वेरी लविंग, कि ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ठीक है, दे लव मी एंड माई सिस्टर, वो मुझे और मेरी बहन को दिल से प्यार करते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिफोर वी गो टू स्लीप, कि क्या बताया, मेरी दादी सोने से पहले हमें दिलचस्प कहानियाँ सुनाती हैं। इसी के अलावा हम इसमें कुछ और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि उसके दादा और दादी क्या काम करते हैं या फिर वो उनके साथ क्या क्या स्टोरी शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे इसमें तो चेंजिंग कर सकते हैं और मज़ीद लाइन्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेरेंट्स वालिदैन एंड ग्रैंड पेरेंट्स दादा और दादी आर हैं और ब्लेसिंग नेमत,
कि वालिदैन और दादा दादी एक नेमत हैं। वी शुड बी थैंकफुल, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए फॉर द ब्लेसिंग्स, नेमतों का, इन आवर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी में, कि हमें अपनी ज़िंदगी में मौजूदा नेमतों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। थिंक ऑफ सम थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट देम, यू कुड स्टार्ट लाइक दैट। ठीक है, कहा जा रहा है कि आप सोचिए ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और इनके बारे में जुमले लिखे। यहाँ पे बताया गया कि आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली बिकॉज दे। ठीक है, इस तरह बताया गया, आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है आई एम थैंकफुल, कि मैं शुक्रगुजार हूँ, फॉर माई टीचर्स, अपने टीचर्स का, बिकॉज, क्योंकि, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, क्योंकि इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, इसलिए मैं अपने टीचर्स के लिए शुक्रगुजार हूँ। नंबर 2 पे मैंने लिखा है आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, फॉर माई गुड हेल्थ, अपनी अच्छी सेहत के लिए। ठीक है, मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज, क्योंकि, बैड हेल्थ, जो बुरी सेहत होती है, मेक्स लाइफ मिजरेबल, कि बुरी सेहत जो है जिंदगी, सेहत जो क्या कर देती है, जिंदगी को अजाब बना देती है। नेक्स्ट नंबर 3 पे लिखा है आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली मतलब घर वालों के लिए शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज, क्योंकि, दे टेक केयर ऑफ मी, कि वो मेरी देखभाल करते हैं, एंड सपोर्ट मी, कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट 4 पे लिखा है मैंने आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, फॉर के लिए, माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। ठीक है, कि मैं अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज, क्योंकि, दे प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेलते हैं, एंड और हेल्प मी, मेरी मदद करते हैं, इन टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त, कि मैं अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे साथ खेलते हैं और ज़रूरत के वक्त मेरी मदद करते हैं। इसी के साथ हमारे इस यूनिट का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।